हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट और एक बहुत अवेटेड टॉपिक और एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड विषय, क्लास या फिर कहें प्रोग्राम। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग लगातार मुझसे क्लासेस की डिमांड कर रहे थे, लगातार आप मुझसे कह रहे थे कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें हम लोग साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें मेंस के। वैसे तो जय सर आपको क्लासेस करा रहे हैं रेगुलर, और वो क्लासेस काफी हद तक सफल भी रही हैं, आप लोगों का सहयोग भी मिला है। मैं आज से उसी क्लास का अगला पड़ाव शुरू कर रहा हूं जिसमें हम इतिहास के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमें लगता है कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं आपको बेसिक से लिखने की जो कला है उसको विकसित करने में और कैसे एक मेंस आंसर लिखा जाए, ये हेल्प करने में आपकी जो है पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एक आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो डेवलप हो और आप एक अच्छा उत्तर लेखन कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास पहली क्लास मानकर जीवन को आसान बनाते हुए पेपर लीजिए, पेन लीजिए और ऊपर लिख दीजिए ओम नमः शिवाय या जय माता दी या जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपका लकीएस्ट चीज है लिख लीजिए और जीवन की शुरुआत नए तरीके से हम करेंगे। एक अलग से रजिस्टर बनाइएगा। पुरानी रद्दी कॉपियों का इस्तेमाल कर कर पैसा बचाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे और मेरे प्यारे बच्चे साथ के साथ लेखन कला, लेखन शैली को विकसित करने का प्रयास भी करेंगे। मैं कुछ कोट्स दिया करूंगा, मैं कंक्लूजन दिया करूंगा, भूमिका दिया करूंगा और बॉडी पार्ट में भी क्या लिखा जाना है बताऊंगा। तो बहुत शानदार ये रहेगा प्रोग्राम। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या क्रैक नाउ पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीवन आसान बनाने वाला प्लेटफॉर्म मार्केट में आ चुका है प्यारे बच्चे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग माय डियर फ्रेंड। और आपने हमारे छोटे से क्रैकनाउ को एक बड़ा सा क्रैकनाउ बना देना है ताकि बिहार का हर बच्चा जान पाए कि एक प्लेटफॉर्म है जो तन मन और धन तीनों तरीके से मदद करने के लिए खड़ा है, दिल्ली में और बिहार तक हर कोने में अपनी पहुंच को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको पता होगा कर्पूरी ठाकुर साहब जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व रहे हैं, पर्सनालिटी रहे हैं, विभूति रहे हैं, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारत रत्न उनको दिया गया और वहीं से आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए क्रैक नाउ पर स्वागत, कुमार पंकज का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार कीजिए और क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर former chief minister of Bihar recently got Bharat Ratna for his legacy of contribution to save the social landscape of Bihar. Write a note on his contributions. My dear friend, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को हाल ही में बिहार के सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए भारत रत्न मिला है। उनके योगदान पर एक नोट लिखिए मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखना है? नोट लिखना है। और जो विभूतियों से क्वेश्चन बिहार में पूछता है उन पर नोट ही लिखवाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बिहार में आ जाए, विभूतियों से क्वेश्चन बिहार में आते हैं, जिनमें कर्पूरी ठाकुर जहां सब्जेक्ट में है वहीं मेरे प्यारे बच्चे गांधी एक बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, टैगोर मेरे प्यारे बच्चे एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, नेहरू से क्वेश्चन बिहार में देखने को मिलते हैं। और इस साल के लिए कर्पूरी ठाकुर ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे भारत रत्न इनको मिला है। अब क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों को लिखना आता है वीडियो को यहीं पर करेंगे पॉज और वो लिखना शुरू कर देंगे कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर नोट्स। लिखना किस बात के ऊपर नोट है? ऑन हिज कंट्रीब्यूशन आपने नोट लिखना है। बिहार के लिए
उनका क्या योगदान है, इस पे नोट लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें उत्तर लेखन की बता देता हूं। मुझे उम्मीद है जिन लोगों को लिखना आता है वो वीडियो पॉज कर चुके हैं, वो अपना आंसर लिख रहे हैं। अब जो बच गए हैं उनके लिए क्लास अब आगे चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो पहली बार उत्तर लेखन की प्रक्रिया में है और पहली बार आज अभ्यास करेंगे कि हाउ टू राइट अ मेंस आंसर, अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे एक मेंस का उत्तर लेखन करना चाहिए, उन बच्चों के लिए मैं दो तीन बातें बता देता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन के एंड में आपने देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो सीधा कह दिया राइट ए नोट ऑन हिज कंट्रीब्यूशन, तो जीवन में समस्या कुछ बची नहीं। लेकिन जब आप मेरे प्यारे बच्चे और हिस्ट्री के क्वेश्चन जब लिखोगे तो आपको वहां पर दिखाई देंगे कुछ शब्द। जैसे अंत में लिखा होगा कहीं पर व्याख्या कीजिए, क्या लिखा दिखाई दे सकता है प्यारे बच्चे, व्याख्या कीजिए। कहीं पर आपको लिखा दिखाई दे सकता है प्रकाश डालिए, कहीं पर आपको दिखाई दे सकता है मेरे प्यारे बच्चे आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, है ना। कहीं कहां लिखा दिखाई देगा आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। मैं ये सारा आपको बताऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। कहीं पर आपको लिखा दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चे जो है व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। कहीं कहीं पे आपको लिखा दिखाई दे सकता है विश्लेषण कीजिए, क्या लिखा दिखाई दे सकता है विश्लेषण। कहीं पर आपको दिखाई दे सकता है विवेचन। तो ऐसे भांति भांति के शब्द आपको देखने मिलेंगे। और हिंदी माध्यम में जो बच्चे उत्तर लिखते हैं उनको लगता है कि पीछे कुछ भी हो, हमको सिर्फ एक ही कार्य करना है, और वो कार्य है कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु बता दीजिए और उत्तर लेखन में एक निष्कर्ष लिख दीजिए, एक भूमिका लिख दीजिए, काम हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी गलती यही करता है एक हिंदी माध्यम का बच्चा। उसको पता ही नहीं है कि व्याख्या कीजिए यानी एक्सप्लेन इट, प्रकाश डालिए यानी गिव ए ब्रीफ नोट ऑन इट यानी लाइटन कर दीजिए, आप इनलाइटन कर दीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी यानी क्रिटिकली एग्जामिन कर दीजिए, विश्लेषण कर दीजिए या विवेचन यानी डिस्कस कर दीजिए। दीज 5 words are different words और they have their own different meanings my dear friend। इन सभी का मतलब अलग होता है, सभी के उत्तर लिखने की प्रक्रिया अलग होती है। हमको हर जगह नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु को ही नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबके अपने मायने अलग हैं। मैं अलग से एक इस पे वीडियो बनाऊंगा कि व्याख्या करें का मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब क्या होता है, प्रकाश डालिए या विवेचना करिए का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया जरूर दे देता हूं आज की क्लास में, क्योंकि ये इतना बड़ा एक सेगमेंट है कि इस पे आधा से पौना घंटे की क्लास बनेगी, जिसमें मैं क्वेश्चंस भी रखूंगा और उन क्वेश्चंस का विश्लेषण भी आपके सामने करूंगा कि आलोचनात्मक टिप्पणी अगर आ रहा है तो उसका तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चे कि कोई प्रश्न आपको दिया गया है, उस प्रश्न के जो भी नकारात्मक बिंदु हैं उन पे आप अपना उनके बारे में आप पहले लिखिए कि कौन से नकारात्मक बिंदु हैं, क्या उसके बारे में सकारात्मक चीजें हैं उनके बारे में आप लिखिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, आपको अपना पक्ष भी रखना होता है। ये आलोचनात्मक जो टिप्पणी आती है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी किसी बिंदु के, जो भी किसी घटना के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु हैं, आप उन पर अपना पक्ष रखेंगे, दोनों ही बिंदुओं पर, यानी सकारात्मक बिंदुओं पर भी अपना पक्ष रखेंगे और नकारात्मक बिंदुओं पर भी अपना पक्ष रखेंगे। तो जब ये कर देंगे और उसके बाद आप निष्कर्ष दे देंगे, तब मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है आलोचनात्मक वाला प्रश्न पूरा होता है। वहीं अगर आता है विवेचन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो विवेचन का मतलब होता है कि किसी विषय पर कोई बहुत सारे विचार दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे आपसे कह दे कि 1857 की क्रांति से बिहार पर जो है सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए, या 1857 की क्रांति के महत्व क्या रहे और सकारात्मक महत्व रहे, इसका विवेचन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे जहां विवेचन हो, उसका तात्पर्य होता है कि किसी विषय पर विभिन्न विचार दीजिए और जो जितने भी विचार हैं उनके साथ दृष्टिकोण क्या है
उन सभी विषयों पे, विभिन्न विचारों पर, विभिन्न दृष्टिकोणों पर आपने चर्चा करनी है। क्या करना है? जितने भी विचार हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, जितने भी लोगों के या जितने भी प्रकार के दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टिकोणों को बताना है और फिर अपनी राय भी देनी है, अपने विचार भी देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विवेचन वाला क्वेश्चन पूरा होना है। तो आपने क्या देखा, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस तो अलग अलग हो गए। आलोचनात्मक टिप्पणी में सिर्फ क्या लिखना है? नकारात्मक बिंदु, सकारात्मक बिंदु और अपना पक्ष दे देना है, दोनों ही पे, है ना। वहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगर विवेचन पूछ रहा है तो आपने जितने भी उस प्रश्न के संदर्भ में विचार पढ़े हैं, दृष्टिकोण पढ़े हैं, वो दृष्टिकोण और विचार मेरे प्यारे बच्चे अब चर्चा करनी होगी और साथ ही साथ फिर अपने विचार भी बताने होंगे कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तब विवेचन वाला जो प्रश्न है वो पूरा हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस। मेरे प्यारे बच्चे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्रैकनाउ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों ही भाषाओं में जो है कंफर्टेबल है। यहाँ के सारे टीचर इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाने के काबिल है। तो हम आपको साथ ही साथ दोनों ही भाषाओं के उत्तर भी देंगे, दोनों ही भाषाओं में मॉडल आंसर भी देंगे और दोनों ही भाषाओं में पढ़ाएंगे। तो क्रिटिकली एग्जामिन मैंने बताया, निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए अपना क्या आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताना है। डिस्कस में आपने जितने भी थॉट प्रोसेस हैं, जितने भी जो है नैरेटिव्स हैं, उन नैरेटिव्स को रखना है और उसके साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखेंगे। और इसी प्रकार विश्लेषण जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चे, इस विश्लेषण शब्द का अलग क्या होता है? तो इसमें बहुत गहराई के साथ आपको जाना होता है। विश्लेषण में आपको क्या है? गहराई से आपने विचार करना है। वहीं मेरे प्यारे बच्चे एक शब्द जो है व्याख्या, व्याख्या कैसे अलग होता है? व्याख्या का मायने है कि कोई क्वेश्चन है, कोई विषय है, कोई तथ्य है और किसी तथ्य को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में आप फैक्ट्स देंगे, उसके बारे में आप सूचनाएं देंगे और उस सूचनाओं के माध्यम से उस फैक्ट्स को आप जो है पुष्ट कर देंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिरसा मुंडा आंदोलन में जो है बिरसा ने धर्म को ऊपर रखकर या धर्म के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य किए, बिरसा आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, और वहां क्वेश्चन पूछे कि बिरसा आंदोलन में धर्म को एक अलग जो है रूप प्रदान किया गया, इसकी व्याख्या करिए। तो व्याख्या मतलब आपने तथ्य देने पड़ेंगे कि किस तरीके से बिरसा मुंडा ने कहा कि धर्म जो है सबसे ऊपर है और सब इसके नीचे हैं, और उस आधार पर जो है विद्रोह किया गया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपने ये समझ लिया कि इसके पीछे के विचार क्या है, उनका मतलब क्या है, तो आपका आंसर लेखन शुरू होगा, है ना। ये मत समझिएगा कि ये पता ही नहीं है और उत्तर लिख रहे हो तो फिर आपको वही मार्क्स मिलेंगे जो मिलते आ रहे हैं, या फिर आप गलत उत्तर लेखन की प्रक्रिया में चले जाओगे, है ना। तो ध्यान रखना है जीवन में हमेशा कि पीछे क्या लिखा है उसको ध्यान देना है ना। हिंदी माध्यम में कुछ लोगों की ने ये भ्रांति बना दी है कि पीछे वाले शब्दों का कोई मतलब होता ही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। पीछे वाले जो शब्द हैं उनका बहुत मतलब है और बहुत गूढ़ मतलब होता है। उत्तर कैसे लिखा जाएगा वो निर्धारित करते हैं पीछे लगे वर्ड्स, जिनको हिंदी माध्यम में पुछल्ले शब्द कहा जाता है ना। चलिए अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया, कर्पूरी ठाकुर former chief minister of Bihar recently got Bharat Ratna for his legacy of contribution to save the social landscape of Bihar. Write a note on his contribution. तो इस पे आपने लिखना है, ठीक है। तो आपने मेरे प्यारे बच्चे इस पे नोट लिखना है। अब बात आती है कि सर उत्तर लिखें कैसे, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर लेखन की प्रक्रिया बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है, कई बार जो है हम लोग जब बीपीएससी का मेंस आंसर लिख रहे होते हैं तो एक आदत बना दी गई है बच्चों के द्वारा, कुछ टीचरों के द्वारा, कि हम हेडिंग डालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ प्रश्न है, ठीक है, यहाँ प्रश्न दे दिया गया, तो आपने क्या यहाँ पे जो है भूमिका लिखने की आवश्यकता है?
नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आपको भूमिका लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप हेडिंग मत डालिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, भूमिका हेडिंग नहीं डालना है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। बिहार में मैंने देखा है कि बच्चे भूमिका लिख देते हैं, फिर आप बॉडी में अलग अलग हेडिंग डालते हो, फिर आप निष्कर्ष लिखते हो। उसको इस तरीके से आपने अप्रोच बनाना है कि आपको भूमिका लिखने की जरूरत ही ना पड़े। आप यहां से लिखना शुरू करेंगे और जितने भी वर्ड्स की आपकी भूमिका है, क्योंकि बिहार में काफी कुछ लिखने को रहता है, तो आप 75 वर्ड्स तक जो है भूमिका में खर्च कर सकते हो, क्योंकि आंसर मोस्टली 400 से 500 वर्ड्स का जनरली लिखने को आता है। तो जहां बीपी यूपीएससी में आप लोग लिखते हो 150 से 200 वर्ड्स का, यहां मेरे प्यारे बच्चे इसका दूना हो जाता है। तो इस वजह से आपके पास भूमिका में ज्यादा शब्द लिखने का मौका यहां पर रहता है ना, क्योंकि मिनिमम 400 वर्ड्स तो आप लिखते ही हो, जगह इतनी होती है, और मार्क्स भी 38 का है हिस्ट्री में क्वेश्चन। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो 400 से 500 वर्ड्स आप आराम से खर्च कर सकते हो, कोई इसमें समस्या या दुविधा की बात नहीं है, पहली चीज। तो जब आपने भूमिका लिखी मेरे प्यारे बच्चे, तो उसके बाद जब आप बॉडी पार्ट में आ रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे, और फिर आप इस तरीके से लिखेंगे। तो मास्टर को पता चल जाएगा कि भाई इतने में तो आपने भूमिका लिखी है, और यहां से जब आपने लिखना शुरू किया तो ये बॉडी पार्ट शुरू हो चुका है, और इस तरीके से आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे। एक तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है, दूसरा ये यह भी दर्शाता है कि आप लोगों की जो समझ है वो इस स्तर तक हो चुकी है कि आप अब रटंत विद्या चलंत नाही वाले जो है मुहावरे को समझ चुके हो। अब आपने पॉइंट्स में चीजों को लिखना है, पहली चीज। तो आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है ये मैं बता चुका हूं, ये सेम प्रक्रिया इसी तरीके से चलेगी। हर पेज पर आपने जहां भी आपका पॉइंट खत्म हो रहा है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आधे से लिखना शुरू करना होगा, पहली बेसिक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आती है कि भाई उत्तर का जो है प्रारूप क्या होता है। तो उत्तर का प्रारूप मेरे प्यारे बच्चे समझ लीजिए, आपने उत्तर हमेशा 3 बिंदुओं को ध्यान में रख के लिखना होता है। पहला होता है भूमिका, क्या होता है, भूमिका। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे बॉडी पार्ट, मेन बॉडी या विषय वस्तु जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी, और हिंदी में इसको विषय वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको यहां पे लिखेंगे, भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे मास्टर कहता तो है कि दोनों भाषा में बताएंगे और लिख रहा है सिर्फ भूमिका, तो दोनों चीजें लिख दी, नाराज मत होइएगा बस। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे निष्कर्ष। निष्कर्ष को जो है कॉन्क्लूजन भी कहते हैं या फिर वे फॉरवर्ड भी कहते हैं, और ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली, है ना। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह इसको कहते हैं, और ये आगे की राह या वे फॉरवर्ड से तात्पर्य है कि जहां साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हुआ, या मेरे प्यारे बच्चे जहां पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप सजेशन दे सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, या फिर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टेक्नोलॉजी है या भविष्य दिखाई दे रहा है, तो वो आगे की राह या कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेडिंग नहीं डालनी है, मैंने पहले ही कहा। हेडिंग डालोगे तो समस्याएं खड़ी हो जाती है, हमने हेडिंग तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। अब बात आती है कि भाई भूमिका में क्या लिखा जाएगा। तो भूमिका में मेरे प्यारे बच्चे अब अपने क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, और क्वेश्चन से ही मैं आपको बताना शुरू करता हूं। क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, है ना, recently got Bharat Ratna for his legacy of contribution to save the social landscape of Bihar. Write a note on his contribution. तो मेनली कंट्रीब्यूशन पे लिखवा रहा है, किसके बारे में लिखवा रहा है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखवा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे इनकी लेगेसी भी कह रहा है कि भाई इनकी लेगेसी है किसके लिए, टू कंट्रीब्यूशन द शेप एंड द सोशल लैंडस्केप ऑफ बिहार। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन देखें पहले उस क्वेश्चन को ब्रेक कर लें कि कहीं उसमें 2-3 चीजें तो नहीं पूछ रहा है ना। लेकिन ये क्वेश्चन नोट पर है तो नोट में ऐसा कोई दुविधा नहीं होती है, लेकिन जब और आगे क्वेश्चंस आप देखेंगे और मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहां देखेंगे कि टुकड़ों में क्वेश्चन होता है, और उनके सबके अलग अलग जो है उत्तर देने का प्रयास करने का हम कोशिश भी करते हैं। यहां पे कह रहा है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको हाल ही में बिहार के सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए भारत रत्न मिला है, तो उनके योगदान पर एक नोट लिखे। तो भाई उन्होंने
बिहार के सामाजिक परिदृश्य को एक आकार दिया है, तो हमें इसी पर एक छोटी सी भूमिका लिखनी होगी। और भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं? तो हम भूमिका में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, भूमिका में हम लिखेंगे सीधा सीधा कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में। और क्या लिखेंगे? थोड़े सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि कट्टर समाजवादी कर्पूरी ठाकुर जी, है ना, स्टर्न्च सोशलिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, समाजवादी कर्पूरी ठाकुर 1917 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने समाज के अंतिम जो है वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। उन्होंने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। विशेष रूप से उन्होंने अविकसित क्षेत्रों में कई स्कूल और कॉलेज खोले जो सामाजिक सुधार के लिए उनके समर्पण को दर्शाते हैं। एक छोटा सा हो गया ब्रीफ, जो है इंट्रोडक्शन हो गया, उनके बारे में बता दिया कि भाई इन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु वंचित वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य किए हैं। उन्होंने शराब पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, अविकसित क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं, स्कूल और जो है कॉलेज खोले हैं, और वृद्धों के लिए भी इन्होंने जो है सामाजिक सुधार कार्य किए हैं। तो इस तरीके की एक भूमिका आपने लिख के तैयार कर दी। अब उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे उनका जो है दूसरी चीज आती है इसमें, विषय वस्तु। हेडिंग चेंज हो जाएगा, मतलब जो है शिफ्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक देंगे और फिर 2 लाइन छोड़ के थोड़ा सा राइट शिफ्ट होके लिखना शुरू करेंगे, जैसे मैंने पिछले पेपर में बताया था आपको। यहां आपने थोड़ा सा इनके बारे में लिख दिया है, अब जगह छोड़ेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे, बॉडी पार्ट शुरू हो जाएगा। बॉडी पार्ट मेरे प्यारे बच्चे हमेशा नोट जैसे क्वेश्चंस में 2 बनाएंगे। ऐसे ही होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का क्वेश्चन आएगा, यानी आलोचनात्मक टिप्पणी का क्वेश्चन आएगा, तो भी इसके 2 ही पार्ट हो जाएंगे, है ना। और ज्यादातर इसके 2 ही पार्ट होंगे, क्योंकि इसमें आपको एक सकारात्मक पक्ष लिखना होगा और एक नकारात्मक पक्ष लिखना होगा। जैसे इस बिंदु में आप क्या लिख सकते हैं, विषय वस्तु में यहां पे आप लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे पहले उनके योगदान, और कुछ चुनौतियों का भी आप यहाँ पे जिक्र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछ रहा है। तो नोट लिखना है, यानी किस पे नोट लिखना है? तो उनके योगदान पे। तो उन्होंने जो सकारात्मक योगदान दिया है, या सकारात्मक से तात्पर्य होगा योगदान से, है ना। तो कर्पूरी ठाकुर साहब का योगदान क्या रहा, इस पे आपने चर्चा करनी होगी। और साथ ही साथ उस कार्य को करने में चुनौतियां उनके जीवन की क्या रही, उनके राजनीतिक जीवन में क्या समस्याएं आई, उस पे भी थोड़ा सा लिख सकते हो। और फिर आगे की राय या निष्कर्ष या वे फॉरवर्ड आप लिखेंगे। ठीक है। तो अब बात आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से लिखना है, आप लिखने का प्रयास करेंगे। फिर आता है योगदान के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चे उनके प्रमुख योगदान और नीतियां आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे भूमि सुधार, तो भूमि सुधार के ऊपर आप एक छोटा सा जो है नोट लिख देंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आरक्षण से संबंधित उन्होंने जो है सुधार किए, आरक्षण के संबंध में आप उनके बारे में एक छोटा सा जो है बिंदु लिख देंगे। और ही साथ साथ के साथ मेरे प्यारे बच्चे आरक्षण नीति के अतिरिक्त आप इनके शैक्षिक सुधार जो मैंने आपको बताए, शैक्षिक सुधार के बारे में आप लिख देंगे, है ना। इसी के साथ साथ आप इनके सामाजिक जो है सुधार हैं, जिनमें इनकी जो है इन्होंने वृद्धों के लिए कार्य किए हैं, तो सामाजिक कल्याण पहल उसको कह सकते हैं, तो उनको भी लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपने 4 जो है अलग अलग सब पॉइंट्स बनाए। मतलब ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आप भूमि सुधार लिख देंगे पॉइंट्स में, और उसके आगे फिर आप इनके बिंदु लिख देंगे, है ना, एक सब हेडिंग सा भूमि सुधार, और ऐसे करके आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सामाजिक कल्याण या सामाजिक कल्याण की पहल, ऐसे करके एक चौथा लिख देंगे। उसके बाद फिर इनके जीवन की चुनौतियां आती हैं, आप लिखेंगे कि इसके साथ साथ उनके राजनीतिक जीवन में कुछ चुनौतियां भी रही। जैसे तत्काल जो है आरक्षण का विरोध हुआ है, जैसे ही इन्होंने आरक्षण की बात कही तो जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था, है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे जो है ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन इनके खिलाफ हुआ। ध्रुवीकरण के साथ साथ इनके लिए जो है अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। अभी इस पे मैं आपको विस्तृत में लिखवाऊंगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि मास्टर जो है सिर्फ बिंदु बिंदु बता के निकल गया, वैसा नहीं होगा। अगर मैंने कहा है कि हम मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो फिर करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे जो इन्होंने राजनीति करी उस पर राजनीतिक परिणाम फिर क्या हुए, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे एक बिंदु लिख सकते हो, और अंत में फिर लिखोगे कॉन्क्लूजन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा एक आंसर फ्रेम हो जाएगा,
और इसमें कोई बिंदु फिर नहीं छूटेगा। अब आते हैं कि भाई इतनी चीजें तो हो गई, जिन्होंने आंसर लिखना है उन्होंने लिख लिया होगा। आंसर आप चाहें तो हमें जो है टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे सर्च करिए क्रैक नाउ मेंस। क्या करेंगे? क्रैक नाउ मेंस। और ऐसे नहीं मिलता है तो इस नंबर पे 9718901301 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि हमें क्रैक नाउ के प्रैक्टिस प्रोग्राम में ऐड कर दीजिए। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम चलाए हुए हैं। बीपीएससी के लिए हम ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं मेंस की, जिसमें हम आपको डेली मतलब वीकली टॉपिक देते हैं और आपने उसमें आंसर लिखना होता है। इसके अतिरिक्त एक और मैंने आप ही लोगों के कहने पे एक प्रोग्राम चलाया 499 रुपीज का, जिसमें आप कोई भी उत्तर, 2 उत्तर लिखते हो, कोई भी 2 उत्तर आप प्रतिदिन लिख सकते हो जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हो। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के जो 2 उत्तर हैं लिख दीजिए, उनको हमें भेजिए। 2 महीने आप इसे करवा सकते हो हमसे 500 रुपए में। आप यानी कि 600 अपने जो है आंसर चेक करवा सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप किसी दिन 1857 की क्रांति पढ़ी, आपने एक उत्तर लिखा भेज दिया, हम उसको चेक करेंगे, उसमें क्या और बेहतर चीजें हो सकती थी उसको आपको सजेस्ट करेंगे और वो आपकी कॉपी आपको विद इन 2 डेज में मिल जाएगी। तो एक साइकिल चलते रहता है, आप भेजते रहते हो, हम आपको चेक करके भेजते रहते हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं क्रैक नाउ के पास, और ये फ्री प्रोग्राम तो मैं चला ही रहा हूं। इससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और कहिए कि मुझे जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करा दो, कुमार पंकज सर वाले में। तो आपको सीधा मेरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां जो है हम आराम से गुफ्तगू करेंगे बैठ के। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे मॉडल आंसर पे। सारी चीजें मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन की। ये प्रोग्राम रोज चलेगा, तो आप रोज इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा तक लोगों तक फैलाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा मुझे लगेगा कि सफलता की ओर हम चल रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई प्रोग्राम तभी सफल चल सकता है जब उसको पसंद किया जाए, और पसंद हमें कैसे पता चलेगा? व्यूज से। तो अगर आप इसको पसंद कर रहे हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर पाए। चलिए, तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे भूमिका। है ना, हेडिंग मैंने नहीं डाली है, आपने भी कभी हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहा हूं। कट्टर समाजवादी कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। उन्होंने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में कई स्कूल और कॉलेज खोले, जो सामाजिक सुधार के लिए उनके समर्पण को दर्शाता है। हो गया, आप इसको बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल आंसर हमेशा मॉडल आंसर होता है प्यारे बच्चे, ये कभी भी फाइनल आंसर नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि मॉडल आंसर आपको एक अप्रोच देता है कि हाउ टू राइट ए मेंस आंसर। हमेशा लिखना आपने अपने तरीके से ही है, रट के मॉडल आंसर मत जाइएगा, अपनी लिखने की अप्रोच बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आएगी। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको जो नया होगा, और जो उत्तर लेखन सीख लेगा वो उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेगा। और जिसने नए किस्म के क्वेश्चंस को लिखना सीख लिया, और मैं ये करा दूंगा, आप तो रोज जुड़िए बस, क्योंकि मैं हर चीज के मतलब बताऊंगा आपको, कैसे व्याख्या, कैसे आलोचना, कैसे विश्लेषण, कैसे प्रकाश डालना है, टॉर्च कैसे जलानी है, हाँ? सब बता दूंगा मैं, बस आपने रोज प्रैक्टिस करना है। तो डेवलप करिए वो आर्ट खुद के अंदर, और उत्तर लेखन सिर्फ एक आर्ट है, नथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड। नॉलेज आपके पास बहुत है, बस आर्ट डेवलप करनी है एक अच्छा आंसर लिखने की। चलिए आइए, अब यहां जब भूमिका हो गई है तो अब आएगी बॉडी, है ना, विषय वस्तु। मेरे प्यारे बच्चे, विषय वस्तु में हम पहले क्या देख रहे हैं, मैंने हेडिंग डाला है सिर्फ आपके जो है ध्यान देने के लिए। आप इसको पॉइंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि अब बीपीएससी पॉइंट्स पे मार्क्स दे रहा है। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इसमें जो है ऐसे बनाया और यहां लिख दिया उनके कार्य, है ना, कॉपी में लिखा उनके कार्य, और कार्यों को एक एक बिंदु से ऐसे ऐसे दिखा दिया, और फिर उसके बाद उन्हीं बिंदुओं को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सब क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ज्यादा क्रिएटिविटी जितनी शानदार होगी उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मत करिए, मैं कहता हूं खुल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोर क्रिएटिव यू बिकम, मोर मार्क्स यू विल गेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुमार पंकज ने कहा था। चलिए, अब आते हैं प्रमुख योगदान और नीतियां। मेरे प्यारे बच्चे, भूमि सुधार पे ही पहले बात कर लेते हैं। तो भूमि सुधार, महत्वपूर्ण भूमि सुधारों को इन्होंने कार्यान्वित किया। भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने से ऐतिहासिक रूप से सबसे असमान क्षेत्रों में से एक में
सामाजिक समानता आई। मैंने बिंदुओं में लिखा हुआ है, लैंग्वेज इसको आपने देनी है। शैक्षिक सुधार में मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में, ठाकुर हिंदी भाषा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में हटाने का निर्णय लिया। हालांकि इस निर्णय को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के मानकों को संभावित रूप से कम करने के लिए ठाकुर को आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने हिंदी जो भाषा है उसको समर्थन तो दिया, लेकिन उन्होंने मेरे प्यारे बच्चे अंग्रेजी शिक्षा के जो है संभावित रूप, उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी जो शिक्षा है इसको अनिवार्य भाषा के रूप में नहीं लाना है। तो इससे अंग्रेजी भाषा में लोग पिछड़ गए, इस बात के लिए उनकी आलोचना की जाती है। आरक्षण नीति पे अगर हम बात करें तो 1977 में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग बना था। उस मुंगेरी लाल आयोग ने पिछड़े वर्गों को ईबीसी, आप इस ईबीसी क्लास से जानते भी हो, रिजर्वेशन मिलता है वर्तमान में, तो ईबीसी यानी मुसलमानों के कमजोर वर्ग और पिछड़े समूहों सहित में पुनः वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी। ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। किसके में? कर्पूरी ठाकुर साहब के में। तो मेरे प्यारे बच्चे 1978 में क्या हुआ, उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश कर दिया, यही वाला, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया। मजे की बात देखिएगा, ये कब हो रहा है? 1978 में मेरे प्यारे बच्चे। इस पुनर्वर्गीकरण को ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण की वकालत करने वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। पहले ये काम कर्पूरी ठाकुर कर चुके हैं, उसके बाद मंडल कमीशन बना है जिसने ओबीसी के लिए जो है 27% रिजर्वेशन की बात की है 91 में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको माना जाता है मंडल आयोग का जो है अग्रदूत के रूप में, पायोनियर के रूप में। चलिए अब आती है सामाजिक कल्याण पहल की बात। सामाजिक कल्याण या सामाजिक पहले, है ना। तो ठाकुर ने 1971 में वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की और 1977 में मैट्रिक तक शिक्षा मुफ्त कर दी थी इन्होंने। ये पहल बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार, कौन सा? वृद्धावस्था पेंशन, और युवाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण थी। इंजीनियरों के लिए नौकरी के अवसर इन्होंने दिए। सरकारी ठेकों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए इन्होंने जो है अनिवार्यता जो है शुरुआत की, और जिससे लगभग 8000 इंजीनियरों को रोजगार मेरे प्यारे बच्चे मिला, है ना। अब बात आती है, ये एक पहला बिंदु हो गया, यानी जो हम जो इनका बॉडी पार्ट देख रहे हैं, जो विषय वस्तु देख रहे हैं, विषय वस्तु में हमने देखा योगदान। अब देख लेते हैं थोड़ी सी चुनौतियां क्या झेली इन्होंने, है ना, क्योंकि बैलेंस करना है ना उत्तर को, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में नोट लिख रहे हैं तो नोट हमेशा सकारात्मक थोड़ा ही होगा, कुछ तो दिक्कतें उनको आई होंगी तो वो भी हमें बतानी पड़ेंगी। तो चुनौतियां क्या रही उनके राजनीतिक जीवन की? तत्काल विरोध मेरे प्यारे बच्चे, किस चीज का? उनकी आरक्षण नीति का। और विशेष करके किसने किया? तो मेरे प्यारे बच्चे जो उच्च जाति के व्यक्ति थे उन्होंने इसका विरोध किया, और इसके कारण उनकी सरकार भी गिर गई थी। उन्होंने जैसे ही जो है रिजर्वेशन मॉडल को लागू किया, उनकी सरकार गिर गई। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण और अपमानजनक टिप्पणियां उनको झेलनी पड़ी। हालांकि कर्पूरी ठाकुर साहब का जो है शासन गुड गवर्नेंस पे था, स्वच्छ शासन रिकॉर्ड भी था उनका, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उनकी जातिगत पृष्ठभूमि के कारण समाज में उनका अपमान हुआ और नारे लगे अपमानजनक, साथ ही साथ ध्रुवीकरण भी हुआ उनके साथ। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ इन सब चीजों का? आरक्षण नीति को प्राथमिकता देने के कारण ठाकुर को कहा गया कि इन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया है, और इनकी मेरे प्यारे बच्चे जो है सरकार भी गिर गई थी। और लोगों ने कहा कि अन्य नेताओं के विपरीत जो लोग आरक्षण या ऐसे बड़े मुद्दों को लागू करने से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, वैसा कर्पूरी ठाकुर नहीं कर पाए, और इस वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। तो इनकी इस बात पे आलोचना होती है। अंत में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? निष्कर्ष आता है, और निष्कर्ष में आपने क्या लिखना है? शानदार सा एक नोट क्या लिखेंगे? जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक है। उनका जीवन और कार्य सभी के लिए समानता, बंधुत्व और न्याय की वकालत करने वाली संविधान की भावना का प्रतीक है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और दलितों के उत्थान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
भारत में समकालीन राजनीति और सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास मानिए, इस तरीके का जब आप इंट्रो लिख देंगे और इस तरीके का जब आप, मेरे प्यारे बच्चे, जो है आंसर लिख देंगे, तो जीवन आसान हो जाएगा। निष्कर्ष आपने हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा होना चाहिए कि मास्टर जाते जाते गदगद हो जाए और खड़ा हो जाए एकदम अपनी सीट पर, कहे वाह वाह वाह, धुआं धुआं कर दिए हो, क्या लिख दिए हो बाबू। तो इस तरीके का आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले नाराज मत होइए, आपके लिए भी पढ़ देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, ये क्या हो गया? इंट्रो है, इंट्रो है मेरे प्यारे बच्चे। इंट्रो में क्या लिखना है? कर्पूरी ठाकुर, स्टंच सोशलिस्ट, वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ड्यूरिंग 1970s. He made several groundbreaking reform to uplift marginalized section of society. He was the one who put total prohibition on alcohol, opened several schools and colleges, particularly in undeveloped areas, shows his dedication for social reform. ठीक है, फिर मेजर कंट्रीब्यूशन एंड पॉलिसीज आ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में लिखना होगा। इंप्लीमेंटिंग सिग्निफिकेंट लैंड रिफॉर्म, प्रोवाइडिंग लैंड टू लैंडलेस, लेड टू सोशल इनइक्विटी इन हिस्टोरिकल वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल एरियाज। तो पूरा यहाँ इंग्लिश में भी है, मैं इसको टेलीग्राम पे डलवा देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ये लिखा हुआ आंसर, जीवन आसान करने वाली आपकी क्लास। और आज का ये क्वेश्चन कर्पूरी ठाकुर पर नोट पूरा होता है। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ, और जल्दी ही मैं एक क्लास लेके आऊंगा जहां आपको उन सभी पुछल्ले शब्दों के मायने बताऊंगा, जहां पर क्रिटिकली एग्जामिन, ब्रीफली डिस्कस, एक्सप्लेन जैसे शब्दों से समस्या नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ठोक दीजिए आज जो है वाहवाही के कमेंट्स मेरे प्यारे बच्चे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।